भुसुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी के पूछने पर कि ज्ञान में और भक्ति में क्या अंतर है, उस अंतर को समझाते हुए यहाँ तक ज्ञान मार्ग की जो दुर्गमता है उसको वर्णन किए और फिर कहा कि ज्ञान मार्ग कृपाण की धारा है, जिस पर चलते नहीं बन पा रहा है और उस पर से गिरते देरी नहीं लगती है। यदि निर्बाध्य रूप से इस मार्ग पर निर्वाह हो भी गया तो फिर उसको कैवल्य परम पद की प्राप्ति होती है। वह कैवल्य परम पद जो संत, पुराण, वेद और शास्त्र द्वारा अतिशय दुर्लभ कहा गया है, यह कैवल्य परम पद अति दुर्लभ है। मोक्ष प्राप्त कर लेना बड़ा कठिन है। इस बात को वेद, पुराण, शास्त्र तो कहते ही हैं, पर साथ साथ संत भी कहते हैं, क्योंकि वेद, पुराण, शास्त्र समुद्रवत है और समुद्र का जल मेघ के द्वारा ही ग्राह्य होता है। वैसे ही वेद, शास्त्र, पुराण का जो अभिप्राय है, जो विचार है, जो कल्याणकारी मार्ग है, वह संत द्वारा ही ग्राह्य होता है। वेद, पुराण, शास्त्र को सर्वांग रूप से हम ग्रहण नहीं कर सकते। संत द्वारा जब हमें प्राप्त होता है तभी हम ग्रहण कर पाते हैं। तो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। यह कैवल्य परम पद सालोक्य को कहा जाता है, सालोक्य मुक्ति, जिसको मानस जी में गोस्वामी जी ने संकेत किया है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तो यह अति दुर्लभ कैवल्य परम पद अर्थात मोक्ष, सालोक्य मुक्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। अब श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, राम भजत सोई मुकुति गोसाई। राम भजत सोई मुकुति गोसाई। अनइच्छित वै बरियाई। अनइच्छित वै बरियाई।
राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। हे गोसाई, हे स्वामी, राम भजत सोई मुकुति, श्री राम जी को भजन करते ही सोई मुक्ति माने वही मुक्ति, अनइच्छित, अनइच्छित माने अनिच्छा करने पर भी, न चाहने पर भी, अनिच्छित माने इच्छा न रखने पर, इच्छा न करने पर, न चाहने पर भी, बरियाई आवे, बरियाई माने जबरदस्ती आती है। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। राम भजत, प्रायः लोग संसार को भजते हैं, सांसारिक प्रपंच में पड़े रहते हैं, देह गेह परिवार के पोषण संवर्धन में लगे रहते हैं। ये संसार का भजना है। जो कोई श्री राम जी को भजते हैं, जो कोई श्री राम जी को भजते हैं, फिर वे संसार को नहीं भजते हैं। दोहावली 79 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 79 में, तुलसी दुई मह एक ही खेल खेलू। तो गोस्वामी जी ने कहा, दो में एक ही खेल खेलो। कै करु ममता राम सो, कई ममता पर हेलू। या तो श्री राम जी से ममता करो, अथवा तो ममता का परित्याग कर दो। जो श्री राम जी को भजता है वह सांसारिक ममता को परित्याग करता है। ममता त्याग करहि जीमी ज्ञानी। तो राम भजत सोई मुकुति गोसाई, श्री राम जी को भजने वाले सब प्रकार से श्री राम जी में ही अपना संबंध मानते हैं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबोई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। तो इस प्रकार से श्री राम जी को भजने वाले सब प्रकार से श्री राम जी में ही अपने आप को मन लगाए रहते हैं, श्री राम जी को ही अपना सारा संबंध मानते हैं। और श्री राम जी को भजने वाले कुछ नहीं चाहते, वे अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो अनिच्छित आवई बरियाई, अनिच्छा होने पर भी वह मुक्ति उनके पास जबरदस्ती आती है। क्यों? तो इस संदर्भ में श्री काकभूषुंडी जी आगे कहते हैं, जैसे जल को कोई यंत्र के द्वारा ऊपर भले ले जाए, लेकिन जल तो थल में ही स्थिर रह सकता है। जिमि थल बिनु
जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय, कोटि भांति को करई उपाय, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई। जिमि माने जैसे, थल बिनु जल रही न सकाई। जिमि माने जैसे, थल के बिना जल को नहीं कोई रोक सकता है। जल कहीं ठहर ही नहीं सकता है बिना थल के, बिना भूमि के। कोटि भांति को करई उपाय। कोटि भांति माने करोड़ों उपाय से कोई क्यों न उपाय कर ले। जल ठहरता है गहरी भूमि में। उसी प्रकार से मुक्ति भी स्थिर हो जाती है भक्ति में। जिनके पास भक्ति हो ना, वहां मुक्ति भी स्थिर हो जाती है। वैसे तो प्रभु आयसु जहि कहाँ जस आहई, प्रभु आयसु जहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। प्रभु आयसु जहि कहाँ जस आहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। तो श्री राम जी की आज्ञा जिनको जहां रहने की है, वह वहीं ही रह करके सुखी रह सकता है, वहीं सुख प्राप्त कर सकता है। जल की आज्ञा है थल में रहने की। कोटि भांति को करे उपाय। कोई यह कहे कि यंत्र के द्वारा हम पानी ऊपर ले जा रहे हैं, तो ऊपर ले जा रहे हैं तो वहां भी ठहरने के लिए थल चाहिए, नहीं तो पानी ऊपर ले जाइए छोड़ दीजिए वो नीचे गिरेगा। माना कि सूर्य किरण द्वारा जल ऊपर जाता है मेघमंडल में, फिर वह नीचे ही आता है, वहां रह नहीं सकता। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। हे खगराई, हे पक्षीराज सुनिए, तथा मोक्ष सुख, तथा माने उसी प्रकार से मोक्ष सुख हरि भगति बिहाई न रही सकई। श्री हरि भक्ति को छोड़ करके नहीं रह सकता है। हे पक्षीराज, उसी प्रकार से मोक्ष सुख श्री हरि भक्ति को छोड़ करके नहीं ठहर सकता है कहीं भी। मोक्ष सुख की स्थिरता है हरि भक्ति में।
इसीलिए गोस्वामी जी ने यह कहा कि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। भक्ति करके श्री सुख सनकादि नारदादि श्री जनक आदि जैसे योगी ब्रह्म सुख के भोक्ता हुए हैं। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंचि प्रपंच वियोगी। तो मोक्ष सुख ठहरता है हरि भक्ति को प्राप्त करके। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। ऐसा विचार करके जो सयाने हरि भक्त हैं वे मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति को निरादर करके भक्ति के लिए लुब्ध रहते हैं, भक्ति पर लुभायमान रहते हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। ऐसा विचार करके जो सयाने हरि भक्त हैं वे मुक्ति को निरादर करके भक्ति में लुभाए रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मुक्ति तो भक्त के पास बिना बुलाए आती है। हम क्यों मुक्ति के लिए प्रयत्न करें? हम तो केवल भक्ति करेंगे, हम तो केवल भजन करेंगे। अस विचारी हरि भगत सयाने, सयाने हरि भगत है। उनको मालूम है कि भगवान की माया से बचने के लिए, मुक्त होने के लिए एक ही मात्र उपाय है भक्ति, भजन करना। हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेश। भक्ति पर लुभाए रहते हैं। कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। प्रिय लागहु मोहि राम। इस प्रकार से लुभाए रहते हैं। श्री गरुड़ जी ने श्री कागभुसुंडी जी से पूछा था
कि सो मुनि तुम सन कहो गोसाई, सो मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरे हो भगति की नाई, नहीं आदरे हो भगति की नाई। ऐसा क्यों? तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, मैं ही नहीं बल्कि बहुत ऐसे सयाने हरि भक्त हैं जो मुक्ति को निरादर करते हैं, ज्ञान मार्ग से मुक्ति को निरादर करते हैं। अर्थात मुक्ति की वे चाहना करते ही नहीं है। सगुनो पासक मोक्षन लेहि, सगुनो पासक मोक्षन लेहि, तिनकह राम भगति निज देहि। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, क्योंकि भक्ति के बिना सब व्यर्थ है। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। अच्छा, मुक्ति को निरादर क्यों किया जा रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि जो बिना बुलाए आवें, जो बिना बुलाए आवें, वह आदर की अपेक्षा ही न करें। बिना बुलाए आने पर अनादर होता ही है। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहै न सील स्नेह न कानी, रहै न सील स्नेह न कानी। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्ति करते ही, भक्ति करना प्रारंभ करते ही बिनु जतन माने बिना उपाय, और बिनु प्रयासा माने बिना परिश्रम के, संस्कृति मूल अविद्या नासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। संस्कृति माने संसार के मूल जो अविद्या है उसका नाश हो जाता है। संसार के मूल जो अविद्या है उसका नाश हो जाता है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्त भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, उनके चरित्र को चिंतन करता है, गायन श्रवण करता है, भगवान की पूजा करता है, उसी में अनुरक्त रहता है। फिर भगवत मिलन की जो अतिशय उत्कंठा जागृत होती है,
उसमें जो विरह उद्दीपन होता है, विरह बढ़ता है, तो उस भगवत मिलन के विरह में, उनकी याद में उनका सारा कामादि विकार समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा संसृति मूल अविद्या नासा। संसार के मूल जो अविद्या है वह नष्ट हो जाता है। संसार के मूल अविद्या है, वह मूल ही समाप्त हो जाता है। अविद्या का मूल ही, जड़ ही नहीं रह जाता है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। तो संसृति मूल अविद्या नासा, भोजन करिए तृप्ति हित लागी। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि श्वसन पचवई जठरागी। जिमि श्वसन पचवई जठरागी। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि श्वसन पचवई जठरागी। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि श्वसन पचवई जठरागी। भोजन क्यों करते हैं? तो भूख मिटाने के लिए, तृप्ति और हित लागी। भोजन करते हैं तृप्ति के लिए, जो भूख लगी हुई होती है ना, क्षुधा, उसको मिटाने के लिए। और भूख लगने पर जो कमजोरी हो जाती है शरीर में, उस कमजोरी को दूर करने के लिए, हित के लिए। भोजन करिए तृप्ति हित लागी। भोजन करते हैं तृप्ति और हित के वास्ते। जिमि माने जैसे, उस भोजन को जठराग्नि स्वतः पचाती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए वह जठराग्नि स्वयं भोजन को पचा देती है। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि श्वसन पचवई जठरागी। हम भोजन करते हैं तृप्ति के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए। कोई भोजन इसलिए नहीं करता है कि पचाने के लिए हम भोजन कर रहे हैं। कोई भी पचाने के लिए भोजन नहीं करता है। भोजन पचाने के लिए भोजन नहीं किया जाता। भोजन किया जाता है क्षुधा मिटाने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। लेकिन उस भोजन को जठराग्नि स्वतः पचाती है। वैसे ही हम भजन करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। हम भजन करते हैं आनंद पाने के लिए। लेकिन भजन करने से संसार अपने आप समाप्त हो जाता है। संसार मिटाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। जठराग्नि भोजन को पचाती है, वैसे ही भजन
जठराग्निवत है। भजन जठराग्नि बन करके वह अविद्या को समाप्त करता है। जिस मुक्ति को पाने के लिए ज्ञान मार्ग से इतना श्रम करना पड़ा, पूरा जीवन खपाना पड़ा, लेकिन वही मुक्ति भजन करने पर पीछे पड़ी है। मुझे स्वीकार कर लो आप। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सोहाई, को असमूढ़ न जाहि सोहाई, असि हरि भगति सुगम सुखदाई। ऐसी हरि भगति जो सुगम है और सुखदाई है, ऐसी हरि भगति जो सुगम भी है और सुखदाई है। को असमूढ़, ऐसा कौन मूढ़क है जिसको यह भक्ति न सुहाती हो। ऐसी सुगम सुखदाई हरि भगति, ऐसा कौन मूर्ख है जिनको नहीं सुहाती हो, अच्छी नहीं लगती हो। हरि भक्ति सुगम भी है, हरि भक्ति सुखदाई भी है। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सोहाई, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी, अस सिद्धांत विचारी, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी। हे उरगारी पक्षीराज गरुड़ जी, सेवक सेव्य भाव बिनु, सेवक और सेव्य, सेव्य माने वह सेव्य जिनकी हम सेवा करते हैं, अर्थात स्वामी। सेवक और स्वामी के भाव बिना, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये, भव से पार नहीं हुआ जा सकता। अस सिद्धांत विचारी राम पद पंकज भजहु, ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री राम चरण कमल को भजन कीजिए। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उरगारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। हे पक्षीराज,
सेवक और स्वामी का भाव जब तक मन में स्थापित नहीं होगा, जब तक मन में सेवा भाव नहीं होगा, तब तक भव से पार नहीं हुआ जा सकता। अस अभिमान जाई जनि भोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवक सेव्य भाव हो, मैं सेवक हूं, सेवक हम स्वामी सिए ना हूं, यह भाव हो। भक्ति के 5 रस है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस। दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी, अस सिद्धांत विचारी। भव से यदि पार होने की कामना है, भव से पार होना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि श्री राम जी के चरण कमल का भजन करें। क्योंकि यत पाद प्लव मेक में वही, यत पाद प्लव मेक में वही, भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। यत पाद प्लव मेक में वही, भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। जो भजन नहीं करेगा वह संसार में गिरेगा। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते, पद पंकज प्रेम न जे करते। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेमन जे करते। इसलिए यह सिद्धांत है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। जो चेतन को जड़ बना देते हैं और जड़ को चेतन बना देते हैं। जो चेतन कह जड़ करई और जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, ऐसा सामर्थ्य श्री रघुनाथ जी में है। भजहि जीवते धन्य,
जो भजन करता है वह जीव धन्य है। भजहि जीव ते धन्य। सेवक सेव्य भाव बिनु ऊपर कहा। अब श्री राम जी का सामर्थ्य दिखा रहे हैं श्री काकभुसुंडी जी कि जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे। जो जीव चेतन है उसको जड़ बना दे, जो माया जड़ है उसको चेतन बना दे। चेतन में अज्ञानता ला दे और जड़ में ज्ञान ला दे। जड़ता में चेतनता ला दे। तो जड़ता में चेतनता, चेतनता में जड़ता जो लाने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे श्री राम जी हैं। देवर्षि नारद जी से बड़ा चेतन कौन हो सकता है? देवर्षि नारद जी से बड़ा चेतन कौन हो सकता है? परंतु उन श्री नारद जी को जड़ बना दिए। फिर उन्होंने फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, दईहों श्राप। बड़े नाराज हो गए। और इतना ही नहीं, जो नहीं कहना चाहिए सब कह दिए। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक तुम कुटिल भी हो, कुटिल तुम, कपटी भी हो, सदा कपट व्यवहार। स्वार्थी हो, कुटिल हो, कपटी हो, सब कुछ कह दिए। तो जो चेतन कहां जड़ करे, श्राप दे दिए भगवान को और जड़ को चेतन बना देना। श्री ध्रुव जी जड़ थे, अज्ञानी थे, भगवान को दर्शन किए। दर्शनोपरांत मन में इच्छा हुई कि यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो कुछ स्तुति करता, मैं जल्दी भजन करने चला आया। यह उनके मन में बात आई। देखो, पहले कहते थे जल्दी बाबा जी बन गए, पढ़ लिख नहीं पाए। अब तो ऐसी व्यवस्था बने कि बाबा जी में आकर भी खूब पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, लेकिन पढ़ना लिखना चाहो तो श्री ध्रुव जी महाराज के मन में यह बात आई कि मैं पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त करके इस तरह से अफसोस नहीं कर सकता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अभी मैं पढ़ा लिखा बना देता हूं। तुरंत अपना दिव्य शंख श्री ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श कराए। उनके कपोल पर जैसे ही स्पर्श कराए वैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज स्तुति गायन करना शुरू कर दिए। विद्वान हो गए। तो जो चेतन कहां जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। माया जो जड़ है उसको चेतन दिखाते हैं श्री राम जी। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उनकी ही सत्ता से तो मोह की सहायता पा करके माया सत्य भाषित होती है। अहिल्या जड़ थी, जमला अर्जुन जड़ था, उनको चेतन बना दिए। जड़ को चेतन बना दिए, चेतन को जड़ बना दिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु में युद्ध होने लगा।
भगवान विष्णु के हुंकार से शिव जी का धनुष जड़ हो गया। अब वो चल ही नहीं रहा है। भगवान शिव वह धनुष श्री जनक जी महाराज के पूर्वज को सौंप दिए। जिस धनुष को श्री जनक जी ने श्री सीता जी के स्वयंवर में प्रण के रूप में घोषित किया कि इसको जो तोड़ेगा उसी के साथ मेरी पुत्री श्री सीता जी का विवाह होगा। तो जड़ को जो चेतन, चेतन को जड़ बना दे। भगवान शिव सियाराम, भगवान कृष्ण और वानासुर के युद्ध में, भगवान श्री कृष्ण जी और वानासुर के युद्ध में शिव जी वानासुर के साथ वानासुर की ओर से आ गए। श्री शंकर जी वानासुर की सहायता के लिए आ गए। भगवान श्री कृष्ण के हुंकार से श्री शंकर जी का सब स्थगित हो गया। तो कहने का भाव यह है कि जो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना दे, अस समर्थ रघुनायक ही। मस कहीं करही बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारित जी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। मस्कही करे बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन। यहां पर कहा जो चेतन कहा जड़ करही, जड़ ही करें चैतन्य, असमर्थ रघुनायक ही। मारीच ने श्री राम जी के साथ छल किया। श्री किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी से सविनय यह कहा है कि मुझे या तो हिरण चाहिए अथवा तो हिरण की छाल चाहिए। मारीच मरते वक्त अपने स्वरूप में आ गया। प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा, सुमेरे श्री राम समेत सनेहा। लेकिन धन्य है श्री राम जी, प्राण तजत प्रगटे सी निज देहा के पूर्व उसी बीच में जब तक वह हिरण तन में था, हिरण की छाल निकाल लिए। तमाम लोग परेशान होते हैं, ये कैसे हुआ, वह हिरण नहीं रहा, राक्षस रूप में आ गया, फिर श्री राम जी उसकी छाल कैसे ले लिए। अरे भैया, श्री राम जी के लिए सब कुछ संभव है, वे प्रभु हैं। पलक झपकते ही उसी बीच में बहुत कुछ कर सकते हैं। श्री राम जी ने बाण मारा, छाल ले लिए, और इसके बाद वह मरते समय अपनी देह को प्रकट किया, राक्षसी देह को प्रकट किया। स्नेह पूर्वक श्री राम जी को स्मरण करना शुरू किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। हेम के हिरन हनि फिर रघुकुल मणि, लखन ललित कर लिए मृग छाल है। श्री राम जी में ऐसा सामर्थ्य है। अभी हम लोग 2-4 दिन पहले श्री श्रीधर स्वामी जी का प्रसंग श्री भक्तमाल जी के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। उन पर श्री नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। जो इतने बड़े मूर्ख थे, जिनके लिए राजा ने कहा था कि ये कैसे विद्वान हो सकता है, लेकिन श्री नरसिंह भगवान उनको परम विद्वान बना दिए। भगवान के भजन से सब कुछ संभव है। भजन करने वाले को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। वह जीव धन्य हो जाता है और उसके संबंध से उसका पूरा परिवार धन्य हो जाता है। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई। तुलसी जो राम ही भजे,
जैसे हो कैसे हो होई। धन्य धन्य माता पिता धन्य पुत्र वर सोई, तुलसी जो राम ही भजे जैसे हो कैसे होई। सोकुल धन्य उमा सुनु, सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर पारायण जहि नर उपज विनीत। देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। भगवान को भजने वाला स्वयं तो धन्य होता ही है, उसका परिवार भी धन्य हो जाता है, उनसे जुड़े सब लोग धन्य हो जाते हैं। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई। कहेऊं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई। कहें ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई। ज्ञान सिद्धांत बुझाई कहो, ज्ञान सिद्धांत को बुझाई माने समझा करके मैंने कहा। अब सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई, सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई। मैंने ज्ञान सिद्धांत आपको समझा करके कहा, अब भक्ति मणि की प्रभुता आप सुनिए। सुनहु भगति मनि कई प्रभुताई। भक्ति का जो प्रभुत्व है वह इस प्रकार से कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। श्री राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़, जाके उर अंतर बसई, जिसके उर अंतःकरण में, जिसके हृदय में वह भक्ति निवास करती है। श्री राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है, जिसके उर अंतःकरण में, जिसके हृदय में वह निवास करती है। उसके हृदय में तो प्रकाश ही प्रकाश है। उस हृदय में दिया जलाने की आवश्यकता नहीं है, मणि दीप वहां विराजित है, मणि का प्रकाश है। और फिर वहां पर आंधी आवे, चाहे कुछ भी हो, उस प्रकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो श्री राम भक्ति मणि की प्रभुताई श्री कागभूषुंडी जी वर्णन करना प्रारंभ किए हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आज विलंब इसलिए हुआ क्योंकि स्वामी श्री मणि रामदास जी की छावनी में एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें उस बैठक की सूचना भी देरी से मिली, लगभग 12 बजे दिन को। तो इसीलिए किसी से कुछ कहते भी नहीं बना और वहां जाना भी जरूरी था, क्योंकि श्री अयोध्या जी के विशिष्ट महंत शांत सब उपस्थित हुए थे। वैसे श्री रामकुंज के महाराजा श्री श्री रामानंदा जी महाराज वे तो
कथा कह रहे हैं श्री रामर्शन कुंज में, लेकिन उनको भी वहां बैठाया गया था। उनका समय 3:30 बजे का था कथा का, लेकिन 4 बजे उनको वहां से जाने दिया गया। और मेरा समय 4 बजे का था, तो मुझे 4:30 बजे वहां से आने दिया गया। लेकिन जहां इस प्रकार से संतों के द्वारा जो कोई बैठक हो और कोई इस तरह से कार्य हो, तो वहां जाना भी अनिवार्य होता है। इसलिए देरी हुई। इसका मतलब ये नहीं कि कल से समय परिवर्तन हो, ऐसा नहीं है। तो आइए हम आप श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के गर्जना हो जाए संत भगवान।